अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नूर जमान। आज की इस व्लॉग में हम बात करेंगे इमरान खान की रिहाई में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो कौन लोग हैं। आज हमने इस टॉपिक को इसलिए चुना क्योंकि आज इमरान खान की अडयाला जेल के अंदर 700 दिन हो गए और ये पाकिस्तान की तारीख में, सियासी तारीख में जो सबसे सख्त जेल जिस सियासी लीडर ने काटी है वो इसका नाम इमरान खान है। इससे पहले और भी बहुत सारे लोगों ने जेल काटी है, लेकिन इमरान खान के साथ जिस अंदाज में सख्ती की गई और अभी इनको जिस अंदाज में डराया धमकाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी इनकी हिम्मत और हौसले को हम सलाम पेश करते हैं कि वो अभी भी डट के खड़ा है। लेकिन ये बात करनी है कि इनकी रिहाई में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो कौन लोग हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इमरान खान की 3 बहनें हैं और वो जब भी इमरान खान से मिलने जाती है तो इसमें अलीमा खानम जो है वो इमरान खान की बातों को बाहर बता देते हैं लोगों को, यानी मीडिया वालों को बताते हैं। तो इसमें चूँकि अलीमा खानम की जो गुफ्तगू होती है वो इंतहाई मौसर अंदाज में होती है, तो इससे लोग जो है इससे यानी बयानी को एक तक़वीत भी मिलती है और वो हूबहू इमरान खान इनको जो कुछ भी कहता है वो बाहर आकर इसको बयान कर देता है, जिससे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को इंतहाई तकलीफ होती है। तो यही वजह है कि अब अलीमा खानम इमरान खान से नहीं मिल सकती और तकरीबन कई महीने हो गए कि वो इमरान खान से नहीं मिल पा रही। जब भी वो मुलाकात के लिए जाते हैं तो 2 बहनें मिल जाती है और अलीमा खानम बाहर रह जाती है, और इसकी वजह यही है कि वो वहाँ के जो हालात देखते हैं और वो बराह रास्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम लेकर इनको पुकारते हैं और इनको कह देते हैं कि इमरान खान ने ये बयान किया है। तो पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इसको बर्दाश्त नहीं कर पाती, तो उन्होंने क्या किया कि इनकी मुलाकातें बंद करवा दी। लेकिन चूंकि दोनों बहनें जब इमरान खान से मिलती है तो वो आकर अलीमा खानम को बताती है और अलीमा खानम चूँकि उनका एक इमरान खान की तरफ यानी उस तक तो नहीं पहुंच सकती, लेकिन बहरहाल फिर भी वो जब मीडिया को एंगेज करती है तो बहुत अच्छे तरीके से एंगेज करती है। तो पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को अलीमा खानम को डिस्क्रेडिट करने के लिए मुख्तलिफ तरीके और हरबे इस्तेमाल किए। और पहला हरबा उनने ये इस्तेमाल किया कि उनकी मुलाकात के ऊपर पाबंदी लगा दी। दूसरा हरबा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से लोगों को यानी वर्गलाया अलीमा खानम के खिलाफ कि वो इनके खिलाफ बात करें, और इसमें जो सबसे पहला पेश है वो शेर अफजल मरवत हैं। शेर अफजल मरवत बार बार अलीमा खानम को टारगेट करते हैं, बार बार अलीमा खानम को टारगेट करते हैं कि उस यानी अलीमा खानम ने मुझे पार्टी से बाहर निकाला है। तो अलीमा खानम के पास तो कुछ भी नहीं है, वो पार्टी की जो जितने भी डिसीजन होते हैं वो तो सियासी कमेटी में होते हैं, तो अलीमा खानम तो इसकी कोई मेंबर है नहीं, तो अलीमा खानम ने इनको बाहर नहीं निकलवाया, बल्कि शेर अफजल मरवत यानी वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए चूँकि इनकी मफादात में बयानात देते थे तो अलीमा खानम इनको ज़रूर बताते कि आपको ये नहीं करनी चाहिए, तो इनको बुरा लगता था। तो सबसे पहली बात पाक यानी शेर अफजल मरवत ने अलीमा खानम के ऊपर बार बार जो है मुख्तलिफ अंदाज से वो इसके ऊपर अटैक करते हैं। दूसरी बात, जब केपी का बिल पास करवा दिया गया तो इसके ऊपर अलीमा खानम ने एक्शन चूँकि यानी एक चूँकि उनके अपनी बाइक के साथ वाबस्तगी है तो उन्होंने इसको बुरा माना और इनको कहा कि केपीके का जो बिल है बजट के हवाले से ये उन्होंने इमरान खान के बगैर पास किया, तो उन्होंने इमरान खान को माइनस कर दिया और इसके ऊपर फिर जो कारकुनान है इनका बहुत शदीद रिएक्शन आया। तो गंडापुर ने भी कहा कि मैं इमरान खान के ख़ानदान को जवाबदेह नहीं हूँ, मैं अगर जवाबदेह हूँ तो इमरान खान को हूँ। तो इमरान खान अगर आप अंदर जाते हैं तो आपसे अंदर पता नहीं आप किस तरह के डिस्कशन करते हैं, क्योंकि इमरान खान की जो इन्फॉर्मेशन है वो तो बाहर नहीं आती, आप अपनी तरफ से जब बाहर आते हैं जो आपके दिल में आता है आप वही बयान कर देते हैं। तो एक तरह के गंडापुर ने भी अलीमा खानम के ऊपर अपनी तरफ से अटैक कर दी। फिर इसके बाद अगर हम देखें कि अली मोहम्मद खान जैसा मोतबर शख्सियत, उन्होंने भी कहा कि अलीमा खानम साहबा की बहुत इज्जत है, लेकिन इनको क्या नहीं करनी चाहिए कि यानी सियासत में इनको इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। अलीमा खान तो मेरे ख्याल में अली मोहम्मद खान को इस बात के ऊपर सोचना चाहिए, अगर आप लोग अच्छी तरीके से अपनी कैंपेन को चलाते तो अलीमा खानम इस तरह के बयानात नहीं देते। तो इसी तरह के और भी बहुत सारे हरबे इस्तेमाल की जाती है, लेकिन चूंकि ये मेन खबर है तो मेरी इस बहस का मकसद ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौजूदा क़यादत है, अगर वो इमरान खान की पैगाम रसानी वाली बहन वो इनको बर्दाश्त नहीं करते इस्टेब्लिशमेंट के मुकाबले में, तो इमरान खान को किस तरह बर्दाश्त करेंगे। क्योंकि अलीमा खानम तो फिर भी थोड़ा बहुत ख्याल रखती है और इमरान खान तो डायरेक्ट जिसके अंदर जो कुछ गलती होती है वो इसके ऊपर तनकीद करता है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौजूदा लीडरशिप है वो अलीमा खानम को बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो इमरान खान को किस तरह अपोर्ट करेगा। यही वजह है कि ये लोग आए शाए बाएं दाएं करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली तौर पर ये लोग इंटरेस्टेड नहीं है। हाँ, बाज़ लोग हैं इसके ऊपर, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट ने बहुत ख़तरनाक मुकदमात बनाए, बहुत से वर्कर को जेलों में डाला गया जो एक्टिव वर्कर थे। बाकी जो बची कुची लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ वक्त को धक्का देते हैं और वो पाकिस्तान
کی اسٹیبلشمنٹ کو اس طرح کی یعنی اس طرح کی مزاحمت کا سامنا ان کے سامنے نہیں کرتے جو باقی لوگ کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں عمران خان کی رکاوٹ میں سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ان کی جو موجودہ باہر کی لیڈرشپ ہے یہ ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں. باقی آپ اپنی طرف سے بھی اگر کوئی اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور بتا دیجیے. تو نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات کی ہوگی. آج کے لیے اتنی کافی. والسلام.